अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर हसीब अशरफ। मैं डॉक्टर तनवीर भुट्टा हूँ। और एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ हम लोग आज हाजिर हुए हैं बदकिस्मती से कि जो 2022 के अंदर गिल्टी दार बीमारी आई थी बड़ी ईद के ऊपर, वो अब दोबारा आ चुकी है। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने सिंध का कोई इलाका है उसमें लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो रिपोर्ट की है कि वहाँ पे केसेस देखने में आए हैं। अब जैसा कि आगे बड़ी ईद आ रही है तो जानवर सिंध से पंजाब आएंगे, पंजाब से सिंध जाएंगे। जो जानवरों का आपस में ऐसे ये तरसील का निज़ाम है, उसमें ये जो बीमारी है एक जानवर से दूसरे जानवर को लगेगी, मच्छरों के ज़रिए, मक्खियों के ज़रिए, जो उनके ऊपर चिचड़ लगे होते हैं उनके ज़रिए, और ये थूक जो होता है इसके ज़रिए। अब बीमारी एक जानवर को दूसरे जानवर में जब लगेगी तो ये पंजाब में आने के भी शदीद ख़तरात हैं। अब जैसा कि पंजाब में कुछ इलाके हैं, उनसे भी मुझे डॉक्टर साहब की कॉल्स आ रही थी कि डॉक्टर साहब लंपी का केस देखने में आया, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब में अभी तक कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, तो हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। अब इस बीमारी का हल क्या है, इसको पहचानना कैसे है, इसको दूसरी बीमारियों से हमने अलहदा कैसे करना है कि क्या वाकई ये गिल्टीदार बीमारी है, और इसका हमने इलाज क्या करना है। सबसे पहली बात, ये बीमारी जब भी आएगी आपके जानवर को, उसको शदीद बुखार होगा, क्योंकि ये वायरल बीमारी है। वायरस शीप पॉक्स एक वायरस है जो इसका ज़रिया बनता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। इसमें गिल्टियाँ बनती हैं जिस्म के ऊपर, जो गदूदें होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, ये जो मोर्चे गांठे कहते हैं, तो वो सूज जाती हैं। अगर यहाँ पे होगी जानवर के तो वो सूजेंगी। डिफरेंट एनिमल की पोजीशन के ऊपर लिम्फ नोड जिससे होती हैं वो सूज जाएंगी। उसके अलावा गिल्टियाँ बनेंगी सारे जिस्म के ऊपर, उनमें पस बनेगी जिसको रेशा कहते हैं, उसके बाद और फिर सूख जाएगा, और वो पूरी जो उसका चमड़ा होगा जानवर का, उसके ऊपर छोटे छोटे काले काले निशान छोड़ के जाएगा वो। और याद रखें, ये बीमारी जानवर को मारेगी नहीं, लेकिन उसको इस काबिल छोड़ेगी कि वो जानवर आगे अच्छा परफॉर्म कर सके। जानवर की प्रोडक्शन बहुत अफेक्ट होगी। इस बीमारी में जानवर की सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है ये बीमारी। अबॉर्शन भी काज कर सकती है। अब जैसे ईद है, आगे ईद आने वाली है, तो जो जानवर है वो सिंध से आएंगे हमारे पास। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो जानवर नया आता है हमारे फार्म के ऊपर, हम उसको 14 दिन के लिए दूसरे जानवरों से अलहदा रखें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब ये बीमारी आती है, फॉर एग्जांपल एक गाय है, उसके अंदर इसके जरासीम चले गए हैं, तो ये 4 से 14 दिन के अंदर अपने अलामात जो है वो जाहिर करती है। इसीलिए कम से कम 14 दिन उस जानवर को हमने अलहदा रखना है दूसरे जानवरों से, ताकि अगर उसमें कोई भी अलामत देखने में आती है तो हम लोग उस जानवर की ट्रीटमेंट कर सके। अब इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली हमने एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, एनसिड्स यूज़ करेंगे ताकि जानवर का जो टेम्परेचर है वो हम कम से कम रख सके। उसके सर के ऊपर पानी डालें, उसका टेम्परेचर कम हो। लोकल जो नोड्यूल्स हैं उनको ट्रीट करें, सेप्ट्रान या डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास ऑइंटमेंट्स हैं उनसे। अब इसके अंदर हमारे पास और एक बीमारी है, बोवाइन हर्पस मेमोलाइटिस के नाम से हम उससे जानते हैं। उसमें जी हमारे के ऊपर ऐसे बनते हैं गिल्टियाँ छोटी छोटी, जैसे इसके ऊपर बनती हैं लंपी स्किन के अंदर। तो कुछ लोग इसको उसके साथ भी कंफ्यूज करते हैं कि ये लंपी स्किन है, लेकिन वो लंपी स्किन नहीं होती। तो इसलिए अब किसान ने क्या करना है, उसका काम ये है कि अभी जैसे अभी तक लंपी स्किन का कोई केस नहीं आया पंजाब में, लेकिन सिंध में वो रिपोर्ट हुए हैं, और आगे अल्लाह ना करे कि वो पंजाब में भी आए, तो किसान की जिम्मेदारी क्या है? उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो बर वक्त अपने जानवरों की वैक्सीनेशन करवाएं, और अच्छी वैक्सीनेशन करवाएं, अच्छी जगह से लेके करवाएं, जिसकी कोल्ड चेन मेंटेन हो वैक्सीन की, वो वाली वैक्सीन करवाएं। ओरिजिनल भी हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर भी चल रही है मार्केट में, 2 नंबर भी चल रही हैं। तो जो आपके पास करीबी डॉक्टर है उन्हें बुला के अपने जानवरों की वैक्सीनेशन करवाएं, अपने फार्म के अंदर चूना फेंकें, और जहाँ तक हो सके मक्खी मच्छर और जो चिचड़ है उनको कंट्रोल करें। और कोई भी अगर नया जानवर आता है तो उसको 14 दिन तक अपने जानवरों से अलहदा रखें। तो उम्मीद करते हैं ये आगाही के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी इसके बारे में जो बच सके, इससे अपने जानवरों को बचा सके। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।